हर साल 1 फरवरी को देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वो बजट को कैसे समझे। आप सब आज ये समझना चाहते होंगे कि ये जो आज नया बजट आया है, इससे आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आएंगे और वो बदलाव कितने शुभ होंगे, कितने अशुभ होंगे, यानी आज के बाद से अगले 1 साल तक आपका जीवन कितना बदलेगा। तो आज हम आपको ये नया बजट सरल शब्दों में समझाएंगे। पिछला साल यानी वर्ष 2020 पूरा साल कोविड की भेंट चढ़ गया था। इसने हमें यह समझाया कि स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसलिए आज का जो बजट पेश किया गया है, इसे आप कोई आम बजट मत समझिए। ये पुराने बजट से अलग है और इसे आप एक रिकवरी वाला बजट कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बीमार व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद जब स्वस्थ हो रहा होता है, यानी जब रिकवर हो रहा होता है, तो उसे अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, उसे अनुशासन में रहना होता है और उसे रिकवरी के लिए एक समय चाहिए होता है। उस समय, रिकवरी के समय, उसकी जो जीवन शैली है वो बदल जाती है। तो आज का जो बजट है, इसका सेंट्रल थीम अगर आप माने, अगर एक थीम कोई है तो वो सेंट्रल थीम है स्वास्थ्य। पूरा के पूरा बजट स्वास्थ्य के आसपास घूमता है। और वो स्वास्थ्य कौन सा है? वो है आपका स्वास्थ्य, यानी देश के नागरिकों का शारीरिक स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य और जिन शहरों में आप रहते हैं उन शहरों का स्वास्थ्य। सरकार ने इस बजट में सबके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा है और साथ ही कोरोना वायरस से उबर रही दुनिया के लिए एक प्रोएक्टिव बजट भी बनाने की कोशिश की है। तो आज इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके काम की बात हो सकती हैं। दिन भर तो आपने सुना होगा, अलग अलग एक्सपर्ट से और अर्थशास्त्रियों की राय आपने जानी होगी, लेकिन आपके जीवन में सीधा बदलाव क्या आएगा, ये बताने के लिए आज हमारे साथ सरकार के 2 मंत्री होंगे। एक होंगे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और दूसरे हमारे साथ होंगे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो सरल भाषा में सरकार का पक्ष आपके सामने रखेंगे और सरल भाषा में आपको इस बजट के बारे में सब कुछ समझाएंगे। आज हम आपको नॉन स्टॉप न्यूज नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये दोनों मंत्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन हम आपको सरल भाषा में अब ये बताना शुरू करते हैं कि आज हुआ क्या है। आप सब जानते हैं आम बजट आज पेश किया गया है क्योंकि आज 1 फरवरी है। दिन भर इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, सारे एक्सपर्ट्स की राय आप सुन चुके हैं, लेकिन आम भाषा में और आम लोगों के लिए इस बजट का क्या महत्व है और कैसे यह भारत की नई दिशा और दशा को निर्धारित करेगा, इसे अब हम आपको बहुत संक्षेप में समझाएंगे। इसलिए आज का डीएनए आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और ध्यान से जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इसे आप सुनिएगा। यह कोई अर्थशास्त्री की राय नहीं है, एक्सपर्ट्स की राय नहीं है। सबसे पहले आप यह समझिए कि इस बजट का मूल स्वभाव क्या है। तो यह बजट पूरी तरह स्वास्थ्य पर आधारित है और इसे अब आप 5 पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट, देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस बजट में इसका बहुत खास ध्यान रखा गया है और इसके लिए देश के स्वास्थ्य बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है पहली बार, और यह वृद्धि है 137%। इसलिए अब आप समझ लीजिए सरकार का पूरा ध्यान है स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर और हेल्थ सर्विसेज पर। दूसरी बात, गवर्नमेंट एसेट्स यानी सरकारी संपत्तियों के स्वास्थ्य में और देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे एलआईसी का अब आईपीओ आएगा, यानी सरकार एलआईसी के शेयर अब बाजार में बेचेगी। इसी तरह दूसरी कंपनियों के लिए भी ऐलान किए जाएंगे, इसे आप विनिवेश भी कहते हैं। तीसरी बड़ी बात, जब आप ये शेयर सरकार बेचेगी, इससे सरकार को अतिरिक्त आमदनी होगी और सरकार इस पैसे से बाकी की अपनी योजनाएं और अपने खर्चे पूरे कर पाएगी। इसलिए सरकार जहां जहां से भी पैसा उगा सकती है, इस बार कोशिश करेगी। तीसरी बड़ी बात, देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य अच्छा हो, इस पर खास जोर दिया गया है। जैसे छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी। ये और परिभाषा क्या होगी, वो ये कि कंपनियों की कैपिटल वैल्यू के आधार पर इसकी परिभाषा तय की जाएगी। जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ है और उसका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ है, तो वो छोटी कंपनी मानी जाएगी। पहले यह सीमा सिर्फ 50 लाख रुपए हुआ करती थी।